महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा विवाद अब काफी आगे बढ़ चुका है। अभी हाल ही में लोकल ट्रेन में हुए भाषा विवाद की वजह से एक मराठी छात्र ने आत्महत्या कर ली है। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। ये खबर बाहर आते ही इसे लेकर सियासी बयानबाजी काफी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष जहां इसके लिए विपक्षी दल खासकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं अमित साटम ने मीडिया से बातचीत में इसके लिए सीधे मनसे प्रमुख राज ठाकरे को जिम्मेदार बताया है। तो वहीं महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने भी इस मामले को गंभीर बताया है, जबकि अबू आसिम आजमी ने इस दुखद घटना के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आजमी के मुताबिक ये सब स्थानीय चुनाव के लिए हो रहा है। देखते हैं इस मामले पर राजनेताओं का और क्या कुछ कहना है। ये जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों समाज में तेड़ पैदा करने की जो कोशिश कर रहे हैं और समाज विघातक इस प्रकार के काम ये लोग जो कर रहे हैं, ये जो है वो विष फैला रहे हैं समाज में। भाषा यह संपर्क का माध्यम होती है, संघर्ष का नहीं। इसी का ये नतीजा है कि एक मराठी युवक को इस हादसे की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। मराठी मानुस और मुंबईकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को इसका सबक सिखाए बिना चुप नहीं बैठेगा। इससे ज्यादा बचकाना विधान कोई भी राजनीतिक नेता दे नहीं सकता और इस प्रकार से अपनी खत्म हुई राजनीति को फिर से एक बार जिंदा करने के लिए वो इस प्रकार से भाषावाद, प्रांतवाद, पाकिस्तान के झंडे फहराना, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करना, बम विस्फोट के आरोपियों को साथ में लेकर घूमना, रेडिकल इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स को बढ़ावा देना, समाज विघातक ताकतों को बढ़ावा देना, इस प्रकार के काम ये उभाटा के माध्यम से हो रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में मुंबईकर और मराठी मानुस इन्हें कदापि माफ नहीं करेगा। दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा ये केस है और किसी भी नौजवान हो या किसी भी व्यक्ति हो, उसकी इस प्रकार से जान जाना ये पूरे देश के लिए और राज्य के लिए शर्मनाक चीज़ है। और मैं समझता हूँ जिन लोगों की वजह से उसे ऐसे कदम उठाने पड़े हो, उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, शिवसेना के नेता, यूबीटी के नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, इसलिए हमें हिंदी और मराठी भाषा का ये सब करना पड़ता है। ऐसे स्टेटमेंट को आप किस तरह दिखते हैं सर? दुर्भाग्यपूर्ण, यानी जो काम वो करते हैं या जो मुद्दा उठाते हैं उसके पीछे भी कोई अल्टीरियर मोटिव रहता है, ये उन्होंने खुद स्वीकार किया है। जिस तरह से नहीं, मैं देख रहा हूँ कि ये जो पहले उत्तर भारतीय पर प्रांतियों पे था, अब ये जो है ना, ये भस्माफूर जो है ना, ये अब पहुंच गया है मराठी भाइयों तक। और ये इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह का लैंग्वेज के नाम पर, भाषा के नाम पर जो ये हो रहा है, ये बहुत खतरनाक है, लोगों के खून तक घुस गया है। मैं प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत हद हो चुकी है अब ये इसके ऊपर कुछ कानून बनाइए कि इस तरह से ये मुंबई जो है, ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी, बहुत सारे लोग रोज आते जाते हैं। अब चलो, ये लड़का, ये तो मराठी बच्चा था, ये तो महाराष्ट्रियन, इसको मराठी आती भी थी, खाली उसने थोड़ा हिंदी बोल दिया, तो उसके साथ इस तरह का मारपीट करना, मतलब ये लगता है जंगल राज है, कुछ है, कानून नाम की चीज नहीं है। सरकारें सोई हुई हैं, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे शिवसेना सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, हर सरकार में इस तरह की गुंडागर्दी मनसे के लोगों ने किया है और मनसे के लोगों के साथ साथ और भी लोग कर रहे हैं। इनका तुरंत इसके ऊपर बंधन लगना चाहिए और सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। जिस बच्चे ने सुसाइड किया है, उसके परिवार वालों से मिलकर के उनको अपनी सहानुभूति दिखाइए और उसको मदद कीजिए। मांगे, अब मैं अभी जा रहा हूँ, मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पुतले के सामने बैठ करके आंदोलन भी करने वाला हूँ आज। कहीं न कहीं चाहिए कि इंक्वायरी क्या है, कुछ ये खुली हुई बात, कोई इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है। तुरंत ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए, दोबारा ये चीजें न होने पाए। हाँ, मराठी यहाँ की भाषा है, तो मराठी लोगों को सिखाने के लिए आप स्कूल खोलिए, क्लासेस चलाइए, लेकिन किसी को जबरदस्ती भाषा के नाम पर आप तकलीफ नहीं दे सकते, मारपीट नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा हद हो चुकी है, इस पर रुकावट होना चाहिए, कहीं न कहीं रोकना चाहिए।